हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है समाजशास्त्र के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कुछ अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम आज अध्ययन करेंगे एसोसिएशन यानी समिति। सबसे पहले अध्ययन करेंगे समिति का अर्थ क्या है, उसके बाद इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। मैकायर पेज ने बताया है कि समिति जो है मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। इनकी परिभाषा से ज्ञात होता है कि समिति मनुष्यों का एक संगठित समूह है। इस समूह की स्थापना कुछ सामान्य हितों या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। इसके बाद परिभाषा दी है फेयरचाइल्ड ने। फेयरचाइल्ड के अनुसार समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। इसके बाद एक परिभाषा दी है मोरिस गिन्सबर्ग ने। वो समिति के बारे में वो कहते हैं कि समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। इसके बाद ऑगवर्ड निमकॉफ एक समाजशास्त्री हैं। उन्होंने समिति का एक अपने अनुसार परिभाषा दी है। समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इन्होंने शिक्षक समिति, व्यायामशाला, प्रार्थना समाज को समिति के उदाहरण के रूप में बताया है। वे कहते हैं कि समिति की प्रकृति अस्थायी और कार्यक्षेत्र सीमित होता है। यह कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। एक समिति के द्वारा मनुष्य के सभी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जाती। इसी कारण उसके द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। अतः समिति को मनुष्यों के विचारपूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि समिति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जिनमें प्रथम है व्यक्तियों का समूह। यानी समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं और क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी है, अतः समिति एक मूर्त संगठन है। व्यक्तियों के अभाव में किसी भी समिति की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा वो विशेषता है वो है निश्चित उद्देश्य। समिति के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं। निश्चित उद्देश्यों के अभाव में कोई भी समिति अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर सकती। किसी भी उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कहा जा सकता। तीसरी विशेषता है वो बताई है कि विचारपूर्वक स्थापना की जाती है। कि समिति एक विचारपूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। जब कुछ लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने किसी भी उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो वे एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसे समिति कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता है नियमों पर आधारित। प्रत्येक समिति के कुछ नियम, उपनियम आदि होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के आचरण को निर्देशित और नियमित किया जाता है। ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी योग्यता, सदस्यता शुल्क, कार्यप्रणाली आदि आते हैं। नियम लिखित और अलिखित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। नियमों के विरुद्ध आचरण करने वालों को समिति दंडित कर सकती है और यहाँ तक कि सदस्यता भी छीन सकती है। नेक्स्ट विशेषता है समिति की वो है ऐच्छिक सदस्यता। यानी किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। वह अपने हित या रुचि के अनुसार किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। समिति का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट विशेषता है अस्थायी प्रकृति। यानी समिति जो है साधारणतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक बनाई जाती है और इन उद्देश्यों को पूरा होने पर उसे समाप्त कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में शिक्षण संस्थाओं में कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी संघर्ष समिति गठन करते हैं और अपना आंदोलन चलाते हैं। इन मांगों के पूरा हो जाने पर संघर्ष समिति समाप्त कर दी जाती है
और इस दृष्टि से समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। इसके बाद विशेषता आती है औपचारिक संबंध, यानी समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियां की सदस्यता ग्रहण करता है। इन समितियों में सभी सदस्यों के साथ वह घनिष्ठता के संबंध स्थापित नहीं कर पाता। इसका एक कारण तो यह है वह किसी उद्देश्य विशेष के कारण ही अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है, और वह भी कभी कभी। दूसरा कारण यह है कि समय की सीमा के कारण वह सबके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट विशेषता है कि साध्य न होकर साधन है, यानी समिति क्या है, कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होती है, अपने आप में साध्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाता है तो क्लब उसके मनोरंजन का साधन है, न कि अपने आप में साध्य। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे समिति के प्रकारों का। समिति और हित या उद्देश्य के बीच गहरा संबंध है। समान हितों का या उद्देश्यों को लेकर समिति की जानबूझकर स्थापना की जाती है। समिति के निर्माण का आधार व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार के हित हैं। हितों, रुचियों या उद्देश्यों की भिन्नता के कारण ही अनेक प्रकार की समितियां देखने को मिलती हैं। यानी सभी समितियां मुख्य रूप से निम्न प्रकार वर्गीकृत की जा सकती हैं। पहली है आर्थिक समितियां, जिसके अंतर्गत आती हैं व्यापारिक समितियां, मजदूर संघ, व्यावसायिक समितियां आदि। दूसरी प्रकार की हैं राजनीतिक समितियां, जिनमें आते हैं राजनीतिक दल। इसके बाद आती हैं सांस्कृतिक समितियां, जिसके अंतर्गत धार्मिक समाज, रामकृष्ण मिशन आदि। इसके बाद आएगी शैक्षणिक समितियां, तो समाजशास्त्र परिषद और वैज्ञानिक संघ, शिक्षा मंडल, ये सब आती हैं शैक्षणिक समितियों में। मनोरंजनात्मक समितियां होती हैं, उनके अंतर्गत आती हैं व्यायामशाला, क्लब, नाट्य मंडली, खेलकूद की परिषदें आदि। इसके बाद आती है सेवा एवं सामान्य कल्याण समितियां। इसमें अनाथालय, हरिजन सेवक संघ, कानूनी सलाहकार समिति, आदिवासी कल्याण परिषद आदि। इसके बाद मैकावर पेज ने हितों के आधार पर समितियों का वर्गीकरण किया है, जो निम्न है। एक तरफ उन्हें संक्षिप्त में तालिका बताई है, एक तरफ उन्होंने हित बताए हैं, दूसरी तरफ समितियां उन हितों से संबंधित। तो पहले प्रकार का जो हित है वो अविशेषीकृत और विशेषीकृत, आ और बा दो भागों में बांटा है। तो अविशेषीकृत वाली जो उन्होंने हित बताए हैं उनमें वर्ग और जातीय संगठन, जनजातीय तथा सरल समाजों में अर्ध और राजनीतिक संगठन पाए जाते हैं। आयु समूह और लिंग समूह, पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। अब जो विशेषीकृत जो है द्वितीय सभ्यता संबंधी या उपयोगितावादी जो समितियां होती हैं उनमें उनको मैकावर ने जो है 3-4 प्रकार का बताया है। पहला है आर्थिक हित, दूसरा है राजनीतिक हित और तीसरा तकनीकी हित। आर्थिक हित है उसके प्रकार उन्होंने बताए हैं व्यापारिक, औद्योगिक, वित्तीय तथा कृषि संबंधी संगठन, व्यावसायिक एवं रोजगार संबंधी संगठन, रक्षात्मक एवं बीमा समाज, दान एवं मानवोपकारी समाज। राजनीतिक हित में जो है समितियां आएंगी वो हैं राज्य, नगरपालिका, दल, मंडल, प्रचारवादी समूह। इसके बाद आता है तकनीकी हित। इसके अंतर्गत है तकनीकी अनुसंधान तथा विभिन्न किस्म की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु समितियां बनाई जाती हैं। इसके बाद जो है मैकावर ने हित बताया है, सेकंड नंबर पे वो है मध्यस्थ शैक्षणिक हित। इसमें प्रकार आएगा समितियों का, कौन कौन सी समितियां आती हैं वो सुन लीजिए आप। कि पहला है स्कूल, दूसरा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, और इसके बाद नेक्स्ट है अध्ययन समूह, और इसके बाद नेक्स्ट है सुधार गृह आदि। तो ये सब आएंगे मध्यस्थ शैक्षणिक हितों में। फिर आता है प्राथमिक, यानी जो सांस्कृतिक होता है वो। इसके अंतर्गत सामाजिक संपर्क या सहवास आता है इन हित, और इन हितों के साथ जो समितियां जुड़ी हुई हैं वो हैं क्लब, अन्य हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न संगठन। जो मैकावर पेज ने जो है अपने अनुसार समितियों का कुछ वर्गीकरण किया है, जिनमें और भी हैं।
स्वास्थ्य और मनोरंजन वाले जो हित हैं उनके लिए समितियों के प्रकार हैं खेलकूद, नृत्य, व्यायाम आदि से संबंधित समितियाँ। नेक्स्ट है यौन तथा प्रजनन। इन हितों के साथ जो है समितियों के प्रकार हैं वो है परिवार। इसके बाद मैकाइवर ने बताया है धर्म। धर्म के साथ जो प्रकार हैं समितियों के वो हैं चर्च, धार्मिक प्रचारवादी समितियाँ, मठ आदि। इसके बाद सौंदर्यात्मक हित, कला, संगीत, साहित्य हित आदि। और इसमें इनसे संबंधित जो है अनेक प्रकार की समितियाँ बनी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट बताया मैकाइवर ने वो है विज्ञान एवं दर्शन। इसमें विद्वान जो है विद्वान समाज आता है। समितियों का जो प्रकार है वो विद्वान समाज। इस प्रकार समितियों के कुछ उदाहरण दिए हैं समाजशास्त्रियों ने। समितियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं जैसे कि आर्थिक है, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक समितियाँ आदि। समिति के उदाहरणों के रूप में व्यापारिक समितियों, मजदूर संगठनों, व्यावसायिक जो है समितियों, सहकारी समितियों, सुधार आंदोलन संगठनों, राजनीतिक दलों, पंचायतों, विभिन्न व्यावसायिक समिति, सहकारी समितियाँ, सुधार आंदोलन संगठन, राजनीतिक दल, पंचायत, विभिन्न प्रकार की जो है समाज कल्याण समितियाँ, धार्मिक समाज, प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, कॉलेज, वैज्ञानिक समाज, कलात्मक समाज, संगीत मंडल, व्यापारिक व्यायामशाला, परिवार, महिला संगठन, साहित्य परिषद आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इसके बाद जो है एक ही समुदाय में अनेक प्रकार की समितियाँ पाई जाती हैं। जैसे गांव एक समुदाय है, उसमें आर्थिक संघ, राजनीतिक संगठन, मनोरंजन संघ, महिला संगठन तथा पंचायत आदि कई समितियां दिखाई पड़ती हैं। मैकाइवर ने बताया कि समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन है।